अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हमारे घर में करेले का नाम सुनते ही घर वालों के मुंह बन जाते हैं। वो करेला खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन करेला हमारी सेहत के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि इसे आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े के करेले बनते हैं। इंशाअल्लाह जो नहीं खाते हैं वो भी ये करेला खाना पसंद करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 500 ग्राम करेला मैंने ले लिया था। इसे आप पीलर की मदद से इसके ऊपरी हिस्से को हल्का हल्का खुरच लें और इसके ऊपर के भाग और नीचे के भाग को कट करके बीज में से आप चीरा लगा लें। और चीरा लगाने के बाद ये नरम बीज है तो मैंने इसे हाथ से ही निकाल लिया, लेकिन अगर सख्त बीज है तो आप चम्मच की मदद से निकालें, नहीं तो बीज आपको लग सकती है। अब इस तरीके से बीज निकालने के बाद आपने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना। बहुत ज़्यादा मोटा मत काटिएगा, नहीं तो करेला गलने में वक्त लेगा। अब इस तरीके से ही आपने सारे करेले को तैयार कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। अब मैंने सारे करेले को काट के एक बर्तन में निकाल लिया है। इसी तरीके से आप काटें। अब इस पे 1 चाय का चम्मच भर के आपने नमक डाल देना है। इससे करेले नरम पड़ जाएंगे और करेले की कड़वाहट बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। नमक को बहुत अच्छे से आपने करेले के ऊपर लगाना है। अब मैंने बहुत अच्छे से चारों तरफ से नमक लगा लिया है। उसे ढक के आपने कम से कम 25 से 30 मिनट के लिए रख देना है। अब 4 प्याज ये साइज़ के मैंने ले लिए, इसे स्लाइस में आपने काट लेना है। अब प्याज को भी हम साइड में रख देंगे। अब एक बाउल में आपने दही ले लेना है, आधा कप। इतना ज़बरदस्त ये करेला बनता है दही के साथ कि आप जब खाएंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने मज़े के बने हैं। अब आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। नमक डालें 1 चाय का चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दें और 1 चाय का चम्मच मैंने फुल धनिया पाउडर डाला है और 1 चाय का चम्मच तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डालें और आधा चाय का चम्मच घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल दें। अब आधा चम्मच मैंने भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाल दिया है। आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। कश्मीरी मिर्च पाउडर को ज़रूर डालें, इससे करेले का कलर बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी। अब 1/4 कप पानी डाल के इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। इससे क्या होगा कि मसाले बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। अब करेले को आधा घंटा हो चुका है। अब आपने इसे हाथ से अच्छे से मसलना है और मसल के आपने इसका पानी निकालना है। करेले का पानी पहले आप निकाल लें अच्छे से निचोड़ के। फ़ौरन आप इसे पानी के नीचे मत डालिएगा। इसकी कड़वाहट को हमने अलग करना है। इससे करेले खाने में कड़वे आपको नहीं लगेंगे। छोटी छोटी टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो करेले बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब मैंने सारे करेले को निचोड़ लिया है। अब ये देखें, ये कड़वा पानी अगर हम पहले नहीं निकालते और नल के नीचे रख देते तो इतने अच्छे से इसकी कड़वाहट अलग नहीं होती। अब आपने इसे 2 से 3 पानी से धोते जाना है और निचोड़ते जाना है। बहुत अच्छे से निचोड़ें। अब एक बर्तन में आपने खुले मुंह का बर्तन लेके उसमें करेले डाल देना है। गैस की आंच को तेज़ रखना है। अभी मैंने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है। अब तेज़ आंच पे हमने इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेना है ताकि इसका पानी और खुश्क हो जाए। अब करेले को मैंने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब इसे आपने निकाल लेना है। अगर आप रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसी वक्त इसमें आपने 1 कप ऑयल डाल देना है। मैं सरसों के ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैंने ऑयल को कच्चापन दूर करना था, इसलिए मैंने करेले को निकाल लिया है। अब सरसों का तेल जब गर्म हो गया तो इसमें करेले डाल दें और जो प्याज को हमने 4 प्याज को स्लाइस में काटा था इसे डाल देंगे। अब प्याज डालने के बाद तेज़ आंच पे आपने इसे बहुत अच्छे से फ्राई करना है। करेले हल्के से फ्राई हो जाए, कम से कम उसे आपको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं। ये देखें, प्याज हल्की सी नरम भी होगी और करेले भी फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा डार्क लाल कलर नहीं करना है। अब इसे आपने अच्छे से छान के निकाल लेना है। अब सेम ऑयल में आपने आधा चाय का चम्मच ज़ीरा डाल देना है। अब ज़ीरा जैसे ही चटकने लगे आपने इसमें जो दही का मसाला तैयार किया था इसे डाल देना है। अब बाउल में मसाला लगा हुआ है तो आपने इसमें 2 चाय का चम्मच पहले अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट डालिएगा, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे भी मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद कुछ देर तक इसे भूनने के बाद इसमें आपने पानी डाल देना आधा कप के करीब और 1 टमाटर के स्लाइस को गोल गोल काट के डाल दें और हरी मिर्च साबित डाल दें। आपको जितना तेज़ पसंद है, मैंने 3 हरी मिर्च डाली है।
अब इतना भूनें कि आप देख रहे होंगे कि ऑयल नज़र आ रहा है, बस इतना ही हमने भूनना है, बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करना है। अब ऑयल जैसे ही नज़र आ गया आपने फ्राई किए हुए करेले और प्याज को डाल देना है। अब इसमें एक ख़ास चीज़ डालेंगे जिसमें करेले का मज़ा तो दोबाला हो जाएगा और करेले खाने में आपको कड़वे नहीं लगेंगे, इतने मज़े का टेस्ट आता है इस चीज़ से। अब इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब वो ख़ास चीज़ क्या है, 1 खाने वाला चम्मच आपने इसमें आम का अचार मसालों के साथ डालना है। यकीन माने इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है और उसकी खटास से क्या होता है, करेले का कड़वापन भी दूर हो जाता है। बहुत ही मज़े के बनते। देसी अचार मिल जाए तो और मज़े के बनेंगे, अगर नहीं है तो आप रेडीमेड आम का अचार 1 खाने वाला चम्मच डाल दें। अब इस स्टेज पे आपने नमक चख लेना है, क्योंकि अचार में नमक ज़्यादा होता है तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक रखिएगा। अब नमक डालने के बाद मैंने थोड़ा सा डाला था अपने टेस्ट के हिसाब से और इसे मैंने 15 मिनट तक एकदम धीमी आंच पे गलने के लिए छोड़ दिया था। बीच बीच में आप 1 से 2 बार चलाते रहें, पानी का इस्तेमाल हमने बिल्कुल नहीं करना है। ये देखें करेला गल चुका है, बस आपने थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के तेज़ आंच पे 1 से 2 मिनट तक और भून लें, क्योंकि ये भुने हुए करेले बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब गरम गरम करेले को आप दाल चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ, और जो लोग करेला खाना पसंद नहीं करते मैं तो कहूँगी उन्हें पराठे के साथ आप दें, वो ज़रूर खाएंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, बहुत खुशी होगी। और फैमिली फ्रेंड में रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।